गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। आज हम लोग पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन देखते हैं, जिसे एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का क्या है। अ पेंटागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 26 mm एंड हाइट 52 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका एक बेस एज 26 mm है एंड जिसका बेस एज 26 mm है एंड हाइट 52 mm है, इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। वो HP पर रखा हुआ है। जब भी बेस उसका HP पर होता है पेंटागोनल पिरामिड का, तो हमें वो कैसा दिखता है आपको पता है। टॉप व्यू में हमें पेंटागोनल शेप दिखेगा, क्योंकि बेस जो उसका पेंटागोनल शेप का है वो HP पर रखा हुआ है, तो टॉप व्यू में हमें वो दिखने वाला है। पिरामिड है तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा। फ्रंट व्यू में आपको ट्रायंगल दिखने वाला है और टॉप व्यू में पेंटागन दिखने वाला है, बिकॉज उसका बेस ग्राउंड पर रखा हुआ है, बेस HP पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से टॉप जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो हम लोगों को वहाँ पर पेंटागन नज़र आने वाला है। अब वो पेंटागन होगा कैसे, ये आपको डिसाइड करना है। पेंटागन कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग बना लिए हैं। ऐसा बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बनाना है वो आप डिसाइड करो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है सच दैट वन बेसेज इज पैरेलल टू VP। इस तरीके से है जिसमें एक बेसेज पैरेलल टू VP है। तो आप कमेंट करके बताओ मुझे आप कि कहाँ पर कौन सा यहाँ पर पेंटागन, यहाँ पर कौन कौन सा पेंटागन हम लोग बनाकर क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा या फिर 1 2 होगा या 2 3 होगा। आप जल्दी कमेंट में कमेंट करो। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वन बेसेज इज पैरेलल टू VP। जब एक बेसेज पैरेलल टू VP है, एक बेसेज पैरेलल टू VP है, तो आप देख लो यहाँ पर कौन सा होगा। ये देखो पैरेलल नज़र आ रहा है, ये VP वर्टिकल प्लेन के पैरेलल आपको नज़र आ रहा है, तो फिगर नंबर 1 तो वैलिड है। फिगर नंबर 2 में ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, तो फिगर नंबर 2 वैलिड नहीं है। फिगर नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर फिर पैरेलल हो जा रहा है, तो ये वैलिड है। फिगर नंबर 3 भी हम लोग बना सकते हैं। फिगर नंबर 4 यहाँ पर वैलिड नहीं है, बिकॉज इसका जब एक्सटेंड करोगे तो ये बेसेज परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर एक बेसेज हो गया है तो फिर इसमें से पैरेलल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड हम लोग बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर बनाते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। पहले हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर सेक्शन ऑफ सॉलिड देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। बना लेते हैं। पहले XY लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। XY लाइन हमने बना लिया। अब हम लोग को पेंटागन ऐसा बनाना है जिसका एक साइड पैरेलल टू VP हो। तो पैरेलल टू VP हम लोग बना लेंगे और पेंटागन ड्रॉ कर लेंगे, और थोड़ा सा इंक्लाइन होगा। ऐसा कुछ बनेगा पेंटागन। आप बना लोगे एग्जैक्ट जैसे बनाते हैं। दो साइड के बीच में 108 डिग्री होता है, 108 डिग्री होता है। इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये पेंटागोनल पिरामिड है, तो हमें एपेक्स निकालना होगा। तो एपेक्स निकालने का मेथड आपको पता है, किसी दो साइड को हाफ करते हैं और सामने वाले एंगल से मैच कर लेते हैं। मानते हैं इसको हाफ किया हमने, सामने वाला एंगल से मिला लिया। इसको हाफ किया, इसको सामने वाला एंगल से मिला लिया, तो मानते हैं यहाँ पर आ रहा है। तो ये रिमूव करके आपको अपने से बना लेना है और एक्सेस निकाल लेना है। यहाँ पर एपेक्स मानता हूँ यहाँ पर आया है। अब इसको हम लोग कॉर्नर से मिला लेंगे। यहाँ पर समझाने के लिए मैं उसको रिमूव कर लिया हूँ, बट आप लाइट पेंसिल से उसको शो कर देना है कि आप कॉर्नर, आप एक्सेस कैसे निकाले हो, सेंटर आप कैसे निकाले हो। ये हमने सेंटर निकाल लिया है। इसका नेमिंग कर लिया, O है, ये एपेक्स है। टॉप व्यू हमने बना लिया, फ्रंट व्यू बनाना है। तो लाइट पेंसिल से पहले प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। हमने यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब एक्सेस देख लेते हैं। यहाँ पर हाइट कितना था आप देख लो एक बार। हाइट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 52 हाइट पर हमने बनाना है एक्सेस को। तो एक्सेस का प्रोजेक्टर देख लो कौन सा, ये प्रोजेक्टर है। O पॉइंट यहाँ है, एक्सेस का प्रोजेक्टर वो होगा। बट वहाँ पर आप देखो O1 O2 लाइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये O2 लाइन एक्सेस के सामने हो जाएगा, तो हम लोगों को ये जो O2 लाइन है वो एक्सेस को हाइड कर लेगा। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस लाइन ही बनाना पड़ेगा। एक्सेस जो डैश डॉट से हम लोग बनाते थे वो हम लोग यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस से ही बनाना होगा, क्योंकि एक्सेस वहाँ पर हाइड हो जा रहा है। तो एक्सेस का जो हाइट है वो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस का हाइट 52 है, तो 52 हाइट तक हम लोग जाते हैं। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए।
फिर से ड्रॉ करके बना लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे आप कर लो इसको, ऐसे यहाँ पर मानते हैं यहाँ 52 हाइट यहाँ पर आ गया है, ये ओ डैश हो जाएगा। ओ डैश आप नेमिंग यहाँ पर कर लो, मेरा स्पेस वहाँ पर कम है थोड़ा, मानते हैं यहाँ पर ओ डैश आ रहा है। अब साइड जो प्रोजेक्टर है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ इसको मैच करा लेते हैं एपेक्स से। आप एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन से उसको कम स्केल लेकर बना लोगे। अब देखते हैं कौन सा लाइन डार्क होने वाला है। अब ये हमारा दोनों प्रोजेक्टर बचा हुआ है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेस जो है इसका पिरामिड का बैक साइड का पोर्शन है जो वीपी के नज़दीक में है, जो वर्टिकल प्लेन के नज़दीक में है, तो उसके साइड का पोर्शन है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डैश डैश से मिला लेंगे, यहाँ पर डैश डैश से इसको मिलाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये सब हमने देख लिया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में कहाँ पर नेमिंग होगा, तो यहाँ पर 1 डैश हो जाएगा। तो ये हमने 1 डैश कर लिया, यहाँ पर 1 डैश हो जाएगा। फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर डैश आप लगा लो, यहाँ पर डैश हो गया। यहाँ पर 3 डैश इस साइड हो जाएगा, 2 डैश आगे में है तो 2 डैश यहाँ पर हो जाएगा, 4 डैश अंदर में हो जाएगा और 5 डैश यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 डैश। ये हो गया कंप्लीट हमारा 1 डैश 2 डैश 5 डैश 4 डैश और 3 डैश हमने फ्रंट व्यू में कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सेक्शन प्लेन कहाँ पर होगा। ये लाइन थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा इंक्लाइन लग रहा होगा, इसको आप ठीक कर लोगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंक्लाइन लग रहा होगा, ये ठीक कर लोगे आप यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सेक्शन प्लेन का। बोल रहा है सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी। एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू एचपी है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो आपको सेक्शन प्लेन जो होगा वो टॉप व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा। बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्लेन के वो परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री होगा, तो फ्रंट व्यू में जब हम देखेंगे तो वो प्लेन दिखने वाला है, लेकिन जब टॉप व्यू में देखेंगे हम लोग तो वहाँ पर हमें वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा। एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी। और बोल रहा है ऐसा है, लाइन के फॉर्म में तो दिखेगा टॉप व्यू में, लेकिन वीपी से 45 डिग्री वो इंक्लाइंड होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको वीपी से जो वर्टिकल प्लेन है वहाँ से सेक्शन प्लेन बनाना है, और जो 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा तो हम लोग ऐसा बनाना है सेक्शन प्लेन, टॉप व्यू में लाइन दिखे और 45 डिग्री यहाँ से वीपी से इंक्लाइंड भी दिखे। तो इंक्लाइंड आप ऐसे भी बना सकते हो और इंक्लाइंड आप इस साइड से भी लेकर बना सकते हो, आपको जैसा मन है, आप फ्री हो, आपको ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसे भी लेकर बना सकते हो, जिधर से आपको लेना है आप इंक्लाइंड उधर से लेकर बना सकते हो। अब इंक्लाइंड तो हमने कर लिया, अब वो सॉलिड को कहाँ पर कट करेगा वो भी हमें अब डिसाइड करना है, क्योंकि सिर्फ इंक्लाइंड करने से तो होता नहीं है, हमें डिसाइड ये भी करना होता है कि सॉलिड को वो कट एक्चुअल में कहाँ पर कर रहा है। तो उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कहाँ पर वो कट कर रहा है। एक्स्ट्रा लाइन हमने पहले रिमूव कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी कट्स द पिरामिड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 mm फ्रॉम द एक्सिस। कट्स द पिरामिड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 mm फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्सिस से 6 mm दूरी पर है, डिस्टेंस ऑफ 6 mm फ्रॉम द एक्सिस, मतलब एक्सिस से 6 mm डिस्टेंस पर है। तो हम लोगों को ऐसा सेट करना है कि वो 6 mm डिस्टेंस पर हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि एक्सिस से 6 mm अवे बोल रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग 6 mm नीचे आकर अगर हम लोग कट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होने वाला है आपको बताता हूँ। जैसे पैरेलल सेक्शन प्लेन में हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सिस से बोलता था और फर्दर अवे फ्रॉम द वीपी बोलता था, हम लोग क्या करते थे, एक्सिस से डायरेक्टली नीचे आकर 6 mm पे नीचे आ जाते थे और वहाँ से डायरेक्टली हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते थे। जब भी ये पैरेलल वीपी बोलता था, सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वीपी बोलता था। यहाँ पर क्या होता था, सेक्शन प्लेन पैरेलल होने की वजह से क्या होता था, हर एक डिस्टेंस पर 6 mm होता था। यहाँ पर पैरेलल है तो कहीं पे भी हम इस सेक्शन प्लेन को एक्सिस से जब मेज़र करेंगे तो वो 6 mm ही हो पाता था, 6 mm ही रहता था हमेशा। तो इस केस में प्रॉब्लम नहीं होता था कि क्वेश्चन को वो सेटिस्फाई करता था कि वो 6 mm ही होगा। लेकिन जब आप देखो इंक्लाइंड के केस में हम लोग जब 6 mm डायरेक्टली कट करके मेज़र कर लेंगे तब प्रॉब्लम क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड होने की वजह से जब हम लोग यहाँ पर 6 कट करेंगे, यहाँ पर जब 6 कट कर लेंगे, मानते हैं 6 mm यहाँ पर आप कट करते हो, बोलते हो कि एक्सिस से डायरेक्टली हम वर्टिकली 6 यहाँ पर मेज़र कर लिया हमने और 6 मेज़र करके यहाँ पर कट कर लिया, मतलब ये डिस्टेंस आपने कट करके यहाँ पर मेज़र कर लिया। अब अगर हम लोग इसको इंक्लाइन करके सेक्शन प्लेन ऐसे क्रॉस कराएंगे, यहाँ से ऐसे क्रॉस कराएंगे, तब प्रॉब्लम क्या होगा, सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड होना चाहिए और 45 डिग्री होना चाहिए और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होना चाहिए और लाइन के फॉर्म में टॉप व्यू में दिखना चाहिए और एक्सिस से 6 mm अवे होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस तो हमारा 6 mm हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इंक्लाइन होने की वजह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ये O है, ये 6 mm है और सेक्शन प्लेन ऐसे कट होकर ऐसे गया है, ठीक है। तो जब इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको ऐसे मिला देते हैं
तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर होगा, जो ये वाला डिस्टेंस होगा ये मिनिमम डिस्टेंस आपको होगा। तो जब ये 6 था तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 6 से कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 6 mm अवे होना चाहिए वो, और कैसे होना चाहिए, जब 6 mm अवे बोल चुका है तो 6 से तो कम होगा नहीं। तो यहाँ पर 6 हमने किया और 6 ये हुआ तो 6 ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच का जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लोग गिराएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बीच का ये जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ कम होगा। तो जब ये 6 mm हो जाएगा और ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो 6 इधर वाला भी हो जाएगा, लेकिन जो बीच का गैप है जो इस पर परपेंडिकुलर सेक्शन प्लेन पे गिर रहा है इस एक्सिस से, उसका लेंथ कम हो जाएगा। तो जब उसका लेंथ कम हो जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 6 mm हो नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 mm तो होना ही चाहिए, 6 mm डिस्टेंस पर होना चाहिए, वो 6 mm अवे होना चाहिए एक्सिस से। ऐसा सेक्शन प्लेन हमें बनाना है कि वो एक्सिस से 6 mm के डिस्टेंस पर हो। तो 6 mm के डिस्टेंस पर अगर हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड लेकर जाते हैं तब वो 6 mm यहाँ से तो हो जा रहा है इस वाले लाइन से, लेकिन यहाँ पर वो 6 mm से कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नीचे एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड आकर हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 6 mm नहीं बना सकते हैं। उसके लिए अलग मेथड है, हम लोग आप डिस्कस करते हैं। रीज़न यहाँ पर आपको समझा दिया हूँ कि 6 mm वो नहीं होगा, आप बनाकर देख सकते हो 6 mm वो नहीं होने वाला है। तो रिमूव कर लेते हैं पहले ये सब लाइन, उसके बाद आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनने वाला है ये। पैरेलल के केस में आप डायरेक्टली बना सकते हो, क्योंकि पैरेलल से जब भी एक्सिस से आप डिस्टेंस मेजर करोगे किसी भी पॉइंट पर सेक्शन प्लेन के, तो वो आपको डायरेक्टली 6 mm आने ही वाला है। लेकिन जब इंक्लाइंड होगा तो हम लोगों को कुछ अलग मेथड से बनाना होता है, या तो मिनी ड्राफ्टर का हेल्प करके बना सकते हैं, या फिर जैसे अभी आपको समझा रहा हूँ वैसे हम लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना है 6 mm अवे पर हमने बनाना है, तो हम लोग सेक्शन प्लेन बनाना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि टॉप व्यू में वो लाइन दिखेगा और वीपी से एक्सिस से वो XY लाइन से वो इंक्लाइन होगा 45 डिग्री, XY लाइन से 45 डिग्री वो इंक्लाइन होने वाला है, और एक्सिस से 6 mm अवे होना चाहिए, 6 mm के डिस्टेंस पर होना चाहिए। अब 6 mm अवे डिस्टेंस पे हमने करना है, तो क्या करना है वो हमने यहाँ पर देखना है। तो क्या करना होगा, हमें इसको सेंटर मानते हुए, 1 मिनट, इसको सेंटर मानते हुए, यहाँ इसको सेंटर मानते हुए हमने क्या करना होगा, 6 mm का एक आर्क बना लेना होगा, एक सर्कल बना लेना होगा यहाँ पर लाइट पेंसिल से। लाइट पेंसिल पहले यूज़ कर लेते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ कर लिया हमने। अब क्या करना होगा, इसको सेंटर मानते हुए हम लोगों को एक आर्क बना लेना होगा जिसका रेडियस जो होगा वो 6 mm होना चाहिए। तो हम लोग 6 mm का एक आर्क बना लेंगे, 6 mm का रेडियस का एक सर्कल, मतलब हाफ सर्कल, यहाँ पर सेमी सर्कल आप बना लो, जितना का रिक्वायरमेंट उतना हम लोग बना लेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर ऐसे करके एंड कर दिया। यहाँ तक हमने माना कि यहाँ तक हमें ज़रूरत है, ज़रूरत होगा तो आप पूरा भी कर सकते हो। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए हमने यूज़ किया है। 6 mm का डिस्टेंस पर 6 mm का रेडियस लेकर हमने ये आर्क बना लिया है। अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को सेक्शन प्लेन बनाना होगा जो इस आर्क को टच करते हुए क्रॉस हो जाए। ऐसा सेक्शन प्लेन बनाना होगा जो 45 डिग्री इंक्लाइंड हो, और इस आर्क को कहीं पर भी, जहाँ पर भी 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा, मान लीजिए हमने 45 लिया और ऐसे आया, यहाँ पर टच करेगा वो। मान लीजिए 45 लिया हमने, वो इस आर्क को ऐसे टच किया तो यहाँ पर टच करेगा, या 45 ना बोलकर वो 80 बोलता तो 80 बोलता तो ऐसे टच होकर जाता है वो। तो जैसे जहाँ पर भी टच होगा, टेंजेंट हमने इस आर्क के टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। जब भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो सेंटर से उसका, जो एक्सिस से उसका डिस्टेंस होगा जहाँ पर वो टच हो रहा है वो मिनिमम होगा, क्योंकि जहाँ पर भी टच होता है और एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे गिराओगे आप तो ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री पर ही होगा, वो मिनिमम डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने जो रेडियस लिया है वो 6 mm का लिया है, तो कहीं पर भी आप टेंजेंट गिरा दो, कहीं पर भी आप रेडियस यहाँ सेंटर से गिराओगे तो वो 6 mm का ही आने वाला है। तो हम लोग क्या करना होगा, एक 6 mm रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। आप कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हो, या इतना से भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमने कट सॉलिड को इधर ही करना है। हम लोग इस साइड कट नहीं करेंगे, बैक साइड में नहीं करेंगे, हम लोग आगे साइड में ही करेंगे। तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन बनाते हैं। तो हमने सर्कल बना लिया लाइट पेंसिल से। अब डार्क पेंसिल यूज़ करके एक सेक्शन प्लेन, ज़्यादा डार्क नहीं, मीडियम डार्क करके हम लोग सेक्शन प्लेन बना लेंगे। अब 45 डिग्री एंगल पे हमने बनाना है, तो मानते हैं 45 डिग्री ऐसा आने वाला है। तो यहाँ पर आप 45 डिग्री पर एक सेक्शन प्लेन बना लो। यहाँ पर हमने एक लाइन बना ली है 45 डिग्री पर। अब उसको रोलर स्केल से आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। मानते हैं XY लाइन से 45 हो गया है, अब इसको रोलर स्केल से आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, या मिनी ड्राफ्टर से आगे की तरफ पैरेलल इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करके क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पर बनाएंगे सेक्शन पर, जहाँ पर भी स्केल जो होगा, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर इसके टेंजेंट होगा, वहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे करके मिला देंगे। इसके पैरेलल होना चाहिए, 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए XY लाइन से। तो इसके लिए हमने एक लाइन बनाया था, या फिर मिनी ड्राफ्टर आपके पास है तो डायरेक्टली मिनी ड्राफ्टर को 45 डिग्री इंक्लाइन करके यहाँ पर आप डायरेक्टली टच करके बना लो। आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज़
ज़्यादा आसान करना है तो साइड में लाइट पेंसिल से हम ये वाला लाइन बना लेंगे 45 डिग्री इंक्लाइंड इस एक्सिस XY लाइन से, और यहाँ पे 45 डिग्री इंक्लाइंड करके फिर मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल को पैरेलली यहाँ पर आगे मूव करके जहाँ पर भी ये टेंजेंट यहाँ पर टच करेगा, जैसे ये स्केल इस सर्कल को टच करने लगा, हम लोग वहाँ पर उसको स्केल को रोक देंगे। रोकने के बाद हम लोग वहाँ पर वो सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, समझा दिया हूँ आपको वैसे प्रोसेस को फॉलो करना है और यहाँ पर टेंजेंट करके उसको बना लेना है। ये सब मैं रिमूव करके डायरेक्टली मैं वहाँ पर टेंजेंट करके बना लेता हूँ। ये सब रिमूव कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमने आर्क मेरा रिमूव हो गया, फिर से आर्क ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। अब हमें सेक्शन प्लेन बनाना है जो इस आर्क के जो इस सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट हो जाए, इस पर टच करते हुए। तो हमने मानना है 45 डिग्री ऐसे हो रहा है और जो इसको यहाँ पर टच कर रहा है, फिर से इस पर करते हैं ड्रॉ, यहाँ पर ऐसे करके टच होकर थोड़ा सा बाहर हो जा रहा है मेरा। इसको टच करना है आपको, स्केल ऐसा रखना है कि जो इस पर टच होते हुए इसको पे टच होते हुए पास करें यहाँ से। मानते हैं ऐसा ही कट हुआ, कट होकर यहाँ पर ऐसे आ गया है। तो यहाँ पर आपने देखा सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है, ये यहाँ पर टच किया है। इसका नेमिंग आप कर लो, यहाँ पर HT इसका नेमिंग हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट कर रहा है, तो HT नेमिंग हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन प्लेन कहाँ सॉलिड को कट किया है। आप देख लोगे 45 डिग्री करने के बाद आपका कहाँ पर आ रहा है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर मेरा आ रहा है, ये इस लाइन को कट कर रहा है और इस लाइन को कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है। यहाँ पर कितने लाइन को कट कर रहा है, आप एक और पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको दिखाता हूँ आपको, रुकिए। इस एज को भी कट कर रहा है, थोड़ा सा ही और इधर आ सकता था। आप देख लो आपको जहाँ पर आ रहा है इसको भी कट कर रहा है, यहाँ पर इसको भी कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। टोटल 4 एजेस को कट कर रहा है। तो उसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, कहाँ कट कर रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट को नीचे वाले 1-2 लाइन को कट कर रहा है, नीचे 1 है 2 है, 1-2 को कट कर रहा है। तो 1-2 का नेमिंग हम लोग कर लेते हैं P, टॉप में है तो यहाँ पर P कर लेते हैं। यहाँ पर आप सही से P लिख लोगे। यहाँ पर जो कट कर रहा है, जो O2 को कट कर रहा है, जो वर्टिकल है O से 2 है, उसको यहाँ पर कट कर रहा है, तो उसका हम लोग कर लेते हैं Q। तो यहाँ पर आप लोग कर लो Q, ये हो जाएगा Q। उसके बाद यहाँ O से 3 है, O से 3 कर रहा है, PQ हो गया, यहाँ R हो गया, और यहाँ पर 3 से 4 है, जो हो जाएगा S हो जाएगा, ये हो जाएगा S। PQRS यहाँ पर 4 लाइन्स को ये कट कर रहा है। अब देखते हैं अब क्या कर रहा है, कहाँ पॉइंट मिल रहा है वो देख लेते हैं। पॉइंट हमने निकाल लिया है, पॉइंट का प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है हमें, फ्रंट व्यू में कट करना है। तो देखते हैं फ्रंट व्यू में कहाँ कट कर रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। अब P पॉइंट देखो, P पॉइंट यहाँ पर है, नीचे वाले बेस को कट कर रहा है, 1 से 2 को कट कर रहा है। तो ऊपर में 1 और 2 कहाँ है, 1 यहाँ नज़र आ रहा है फ्रंट व्यू में, 2 यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसका प्रोजेक्टर जहाँ पर भी आएगा, मानते हैं यहाँ पर आएगा, तो वहीं पर वहाँ पर हमें P मिल जाएगा। तो प्रोजेक्टर पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्टर लाइट पेंसिल से यहाँ P है, P पॉइंट आपको टॉप में यहाँ दिख रहा है। तो P पॉइंट से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, प्रोजेक्टर ऊपर से आते हैं, यहाँ से प्रोजेक्टर आते हैं और पैरेलली जस्ट जाएगा। मानते हैं यहाँ पर P पॉइंट, इस पॉइंट पर P' आ गया है। तो P' यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, बाद में इसको P' को हम लोग डार्क कर लेंगे। फिलहाल अभी लाइट पेंसिल से लिख लेते हैं। Q देखते हैं, Q कहाँ पर है, Q इस लाइन पर जो एक्सेस वाले लाइन के जस्ट आगे है। तो एक्सेस वाले लाइन पर हम लोग जब प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक्सेस वाले लाइन पर जब ऊपर की तरफ इस लाइन पर हम लोग जाएंगे, तो वो किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो हम लोग निकालने का मेथड पता है कैसे निकालते हैं, उसको लास्ट में निकालते हैं। पहले हम लोग P निकाल लिया, अब R निकाल लेते हैं, Q को लास्ट में निकालेंगे। R हमारा किस लाइन पर है, R देखो आप O से 3 लाइन पर है, यहाँ O है, यहाँ 3 है, तो O से 3 लाइन पर R कट किया है। तो R का प्रोजेक्टर जाएगा और O'3' को कट करेगा फ्रंट व्यू में। तो यहाँ से R का प्रोजेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। O'3' ये लाइन है, तो O'3' पे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको। यहाँ से प्रोजेक्टर जाएगा ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, जहाँ पर भी कट करेगा यहाँ पर आ जाएगा R। यहाँ पर मानते हैं R आ गया, ये हो गया R'। उसी तरह से S है, S यहाँ पर है। S जो है नीचे वाले बेस को कट कर रहा है, जिसका नेमिंग 3 है और 4 है। तो 3 और 4 को S यहाँ पर कट कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा और S आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग S ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे वाले बेस को ये कट करेगा ऐसे, इसको कट किया, S हो गया। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं S', ये नेमिंग हो जाएगा S'। नीचे वाले बेस को कट किया, 3' और 4' के बीच में है। तो 4' कहाँ पर है, अब देख लो 3' यहाँ पर था और 4' का प्रोजेक्टर ये वाला है, ये वाला 4' है, तो उसी के बीच में कट किया है। अब इसको डार्क कर लेते हैं। पहले हमारा Q पॉइंट बचा हुआ है, तो Q को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर डार्क कर लेंगे लास्ट में। तो Q यहाँ पर है, इस वर्टिकल लाइन पर आपको नज़र आ रहा है। Q कहाँ पर है, O से 2 के बीच में यहाँ पर Q है। इसका जब प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, वो एक्सेस वाले पर ही, इस वाले पर ही आ जा रहा है, वो किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अलग से
एक आर्क बनाते हैं, तो हम लोग क्या करना होगा, ओ से क्यू का एक आर्क बनाते हैं। ओ से क्यू का कंपास में डिस्टेंस लेंगे और ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको इस लाइन पर टर्न करके ला देंगे। क्यू को क्या करेंगे, क्या किया हमने, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओ था यहाँ, मानते हैं क्यू यहाँ कट किया था, ये 3 था और ये 2 है। तो क्यू को हमने इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, इसको टर्न करके यहाँ पर ला देना है। क्योंकि ये वर्टिकल था तो वर्टिकल की वजह से इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो हमने टर्न करके यहाँ ले आया। अब ओ से 3 लाइन पर ले आया, तो इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और ओ से 3 जो ओ डैश और 3 डैश पॉइंट है, ओ डैश और 3 डैश जो लाइन है फ्रंट व्यू में, वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट करके ला देंगे और वहाँ पर जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट का वहाँ पर प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट यहाँ कर देंगे एक्सेस पर। तो देखते हैं कैसे करना है। हमने क्या किया, ओ से क्यू का डिस्टेंस लिया कंपास में, टॉप व्यू में कर रहे हैं और यहाँ से टर्न करके यहाँ पहुँचा दिया। ये जो आया पॉइंट, ये हमारा क्यू के लिए आ गया। अब इसका यहीं से इसी पॉइंट से क्यू का प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ हम लोग प्रोजेक्टर ले जा रहे हैं और वो ओ डैश और क्यू डैश पे ही कट करेगा। ओ डैश और 3 डैश पे कट करेगा, तो ओ डैश और 3 डैश पे मानते हैं यहाँ पर वो कट कर रहा है। जहाँ पे भी कट किया वो क्यू का पॉइंट आ गया है। अब क्यू को इसको हम लोग क्या करना है, एक्सिस पे लाना है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक्सिस पर है। तो बीच वाले लाइन पर है, ओ से 2 लाइन पर है, तो ओ से 2 लाइन पर हम लोग इसको प्रोजेक्ट करके ला देंगे, हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट कर देंगे। ये जो पॉइंट आया एक्चुअल में, ये पॉइंट हो जाएगा क्यू। ये काफ़ी मेथड आपको बार बार बता दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर दिया, काफ़ी आपको समझा दिया हूँ यहाँ पर कैसे निकलता है। हम लोग को ओ से क्यू का डिस्टेंस कंपास पे लेना है, क्यू को टर्न करके O3 लाइन पर ले आना है टॉप व्यू में, और O3 से फिर जो 3 पर जो कट किया, O3 पर जो कट किया है पॉइंट, उसको फिर वर्टिकली अपवर्ड टर्न करके वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रेट लाइन ले जाकर O डैश 3 डैश पे कट किया हमने। कट करने के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया है। पॉइंट आने के बाद उसको अंदर की तरफ हम लोग लेफ्टवर्ड मूव करके O डैश और 2 डैश पे ले आया, क्योंकि एक्चुअल में वो पॉइंट जो था क्यू पॉइंट O डैश और क्यू डैश का था, तो O डैश और क्यू डैश पे हमने ले आया, O डैश और 2 डैश पे हमने ले आया, तो जो हम लोगों को क्यू डैश मिल गया। अब इसको डार्क कर लेते हैं। अब नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो नेमिंग हमने किया था, तो यहाँ ये पी डैश आया है, ये एस डैश यहाँ पर आया है इस पॉइंट पर, यहाँ पर आर डैश आया है, सॉरी यहाँ पर आर डैश नहीं आया, आर डैश ऊपर आया है, आर डैश यहाँ पर आया है, तो इसको भी आर डैश कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट आया था, जो हमने अभी प्रोजेक्ट करके इन्वर्ट किया था, तो वो क्यू डैश आया है। इसको आप मिलाना चाहो तो अभी भी मिला सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करके मिला देंगे, यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन से यहाँ मिला देना है और आर डैश को स्ट्रेट लाइन से नीचे यहाँ पर इस पर पहुँचा देना है और इसको मिला देना है। यही सेक्शन का पोर्शन है। वैसे आप देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमें नज़र आने वाला है। तो आप देखो, अब हम लोग टॉप में देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेक्शन प्लेन टॉप व्यू में कट गया। टॉप में देखने के बाद हमें क्या नज़र आने वाला है, यहाँ पर ये मटेरियल जो होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि सेक्शन प्लेन ऐसे है, सेक्शन प्लेन ऐसे है, तो इधर का मटेरियल जो ऑब्जर्वर का साइड है वो रिमूव हो जाएगा और इधर का जो पोर्शन है वो सॉलिड का पोर्शन है, वो कंप्लीट हमें दिखने वाला है। तो अंदर वाले पोर्शन को हम लोग शो कर देते हैं डार्क पेंसिल से। तो उसको डार्क पेंसिल से शो करते हैं। ये लाइन दिखने वाला है, क्योंकि ये रिमूव नहीं हुआ कटिंग के बाद, ये भी दिखेगा। यहाँ तक ये लाइन जो होगा, जहाँ तक सेक्शन प्लेन है वहीं तक दिखने वाला है। ये तो कंप्लीट दिखने वाला है, क्योंकि इनर पोर्शन है, ये सब दिखेगा। रिमूव कहाँ तक हुआ, रिमूव सेक्शन प्लेन तक हुआ है। सेक्शन प्लेन ये वाला है सेक्शन प्लेन, तो इसके इधर का जो पोर्शन है ये सब हमें दिखने वाला है, चाहे वो एपेक्स से मैच हुआ हो, चाहे वो दूसरा है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं ये सेक्शन लाइन को, फिर इसको मिला देते हैं। ये सेक्शन प्लेन है, इसके इधर का पोर्शन हमें कंप्लीट दिखने वाला है, तो कंप्लीट हमने शो कर दिया है। इधर का पोर्शन जो है वो रिमूव हो गया, कटिंग के बाद वो रिमूव हो गया है, तो रिमूव होने की वजह से वो हमें नहीं दिख रहा है। ये पोर्शन टॉप व्यू में आपको दिखने वाला है। अब क्या दिखने वाला है, ये सेक्शन प्लेन है। सेक्शन प्लेन का जो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ गया है और जहाँ पर सेक्शन प्लेन सॉलिड को टच कर रहा है वो हैचिंग होता है। तो हैचिंग का पोर्शन ऑलरेडी हमने मिला लिया था, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और एस डैश को ऑलरेडी मिला दिया है। इसको बाद में हैचिंग कर लेंगे थोड़ा सा लाइट पेंसिल से। इसके बाद का जो पोर्शन है, आप देखो यहाँ पर से तो मटेरियल रिमूव हो चुका है इस साइड का, तो ये जो पोर्शन होगा वो लाइट ही रहेगा, क्योंकि वो मटेरियल रिमूव हो गया। इधर का मटेरियल तो हमने रिमूव कर दिया कटिंग के बाद। बचा हुआ पोर्शन कौन सा, इधर का पोर्शन हमारा बचा हुआ है। सेक्शन प्लेन के लेफ्ट साइड का पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ है और राइट साइड का मटेरियल जो भी बचा हुआ है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये पोर्शन हमने लाइट ही बनाना होगा। अब क्या दिखने वाला है, इसके बाद जो पोर्शन है, इसके बाद इसके जो इस साइड का पोर्शन है वो सब हमें दिखने वाला है। तो सब उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये लाइन डार्क होगा। यहाँ पर का बेस बचा हुआ है, क्योंकि इधर का तो मटेरियल रिमूव हुआ नहीं बेस का, वो बेस हमने डार्क कर लिया है। ये वर्टिकल लाइन जो है वो भी दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये वर्टिकल लाइन थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो थोड़ा सा हमें दिखेगा। ये इंक्लाइन लाइन ओ डैश से यहाँ आर डैश तक वो भी दिखने वाला है, क्योंकि ओ से आर यहाँ पर देखो वो भी यहाँ पर रिमेनिंग है। ओ से आर हमने दिखने वाला है, ओ से आर भी हमने दिखा दिया। अब बैक साइड में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है
ओ से एस ये सब है, तो वो सब बैक साइड में तो ऑलरेडी वो बचा हुआ हो रहेगा आपका वहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। कौन सा पोर्शन, जो सेक्शन का पोर्शन है, जो सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट किया है, कट करने के बाद जो पोर्शन टच हो रहा है सॉलिड में, उसको हम लोग को हैचिंग करना होता है। थोड़ा सा लाइट पेंसिल मैंने यूज़ कर लिया है और उसको हैचिंग कर लेते हैं। इंक्लाइन लाइन से इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी गैप नहीं होना चाहिए, इक्वली स्पेस होना चाहिए। वो हमने कर लिया है। ये हमने बना लिया है सॉलिड का पोर्शन। ये पोर्शन इधर का पोर्शन जो होगा वो लाइट ही रहेगा, क्योंकि वो सॉलिड कट होने के बाद रिमूव हो गया, तो वो हमें नहीं दिखने वाला है। अब ट्रू शेप हमें बनाना है, तो ट्रू शेप बनाने का मेथड आपको ऑलरेडी पता है कैसे आपको करना है। आप सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक प्लेन लेते हैं, तो यहाँ पर आप इधर तो हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमने इधर कट किया है, तो हम लोग को बनाना होगा इधर करके आप बना लोगे। आपको ऑलरेडी पता है कि काफ़ी लेक्चर में मैंने समझा दिया है कैसे बनने वाला है। पैरेलल हमने लेना है, यहाँ से हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर वर्टिकली सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर जाता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वो अच्छे से बना लोगे। बनाने के बाद फ्रंट व्यू से हमने पॉइंट कट करना है। पॉइंट कट करके यहाँ पर हम लोग को कुछ शेप मिल जाएगा। पी और एस जो होगा वो तो इसी पर रह जाएगा, सॉलिड पे ही नीचे इसी लाइन पर रह जाएगा। यहाँ से कुछ ऐसा करके शेप आ जाएगा, वो आप बना लोगे। यहाँ पर ऑलरेडी लेंथ ज़्यादा हो गया तो मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। वो सेक्शन प्लेन वो ट्रू लेंथ आप बना लोगे। ट्रू लेंथ बनाने का मेथड आपको पता है कैसे हम लोग बनाते हैं। ट्रू लेंथ हम लोगों को यहाँ पर पी क्यू आर एस को प्रोजेक्ट कर देना होगा इधर वर्टिकली इस साइड, परपेंडिकुलर टू सेक्शन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इसके होना चाहिए वो। उसके बाद हम लोग फ्रंट व्यू से पॉइंट कट करेंगे। पॉइंट कट करके हम लोग कुछ ऐसा करके शेप मिल जाएगा, उसको हैचिंग हम लोग कर लेंगे तो वो ट्रू शेप हो जाएगा। आप ट्रू शेप बना लोगे, क्योंकि काफ़ी लेक्चर में मैं ट्रू शेप बता दिया हूँ कैसे बनने वाला है। इसका डायमेंशनिंग आप कर लोगे। डायमेंशनिंग जैसे करते हैं वहाँ पर डायमेंशनिंग कर लेंगे। 52 हाइट है, इसका जो लेंथ है 26 आई थिंक हमने दिया था, 26 कर लेंगे, डायमेंशनिंग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं अब। लास्ट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, पेंटागोनल प्रिज्म हैज़ फेसेस। पेंटागोनल प्रिज्म के पास कितने फेसेस होते हैं और क्या उनका शेप होता है, वो हमने बताना था यहाँ पर। तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए। 5 ट्रायंगुलर तो होते नहीं, प्रिज्म है तो यहाँ पर ट्रायंगुलर तो होंगे नहीं, तो रेक्टेंगुलर होंगे। तो 5 रेक्टेंगुलर फेसेस का राइट आंसर है। आपने सबने राइट आंसर दिया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोल रहा है प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी इज। जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी और वी पी होगा, तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे कि प्रोफाइल प्लेन बोलेंगे कि आइसोमेट्रिक प्लेन बोलेंगे कि ऑल ऑफ एबव बोलेंगे? ये तीनों होता है। तो आप देख लोगे क्या आंसर होने वाला है, और जो राइट आंसर होगा आप कमेंट में कमेंट करोगे। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंजीनियर सरदार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ रहता है। जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।